दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में गांधी जी के द्वारा गया प्रथम सत्याग्रह था। चलिए हम लोग विस्तारपूर्वक चंपारण सत्याग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। इसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध दक्षिण भारत के किसान नेता एन.जी. रंगा ने किया था। गांधी जी का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किया था। और हम लोग आगे देखते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से हुई। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई और उसी के कहने पर महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में चंपारण आए और सत्याग्रह किए, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत भीतीहरवा गांव से, कौन गांव से? भीतीहरवा गांव से किए थे। आप लोगों को याद रखना है कि गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? भीतीहरवा गांव चंपारण से किया था। चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर आयोजित किया गया था। किसको लेकर आयोजित किया गया था? तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर आयोजित किया गया था। अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों को जबरदस्ती 20 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करवाया जाता था। यही प्रथा इतिहास में तीन कठिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के तहत चंपारण के किसानों का शोषण किया जा रहा था, जिस कारण वहां के किसान हतोत्साहित हो रहे थे। चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है। चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों। वैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा भी चलाया गया था 1930 ईस्वी में। और हम लोग अब आगे देखते हैं। गांधी जी के द्वारा चलाए गए इस चंपारण सत्याग्रह जब लोकप्रिय होने लगा तो बिहार के कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद इत्यादि भागे भागे चंपारण आए और गांधी जी को अपना समर्थन दिया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बात करने की पहल किया। इरविन का खाना बनाने वाला कौन था? बत्तख मियाँ, जिसे इरविन ने दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को पिलाने का आदेश दिया, लेकिन बत्तख मियाँ ने गांधी जी के दूध में जहर नहीं मिलाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान कौन बचाया? बत्तख मियाँ। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बत्तख मियाँ ने बचाया। चंपारण सत्याग्रह की लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। कौन सी कमेटी का गठन किया गया? चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक स्लाई को बनाया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? फ्रैंक स्लाई को बनाया गया था। इसके एक अध्यक्ष महात्मा गांधी भी थे। गांधी जी ने अपने तर्क संगत बातों से फ्रैंक स्लाई को अपने पक्ष में कर लिया और गांधी जी ने अपने तर्क संगत बातों से फ्रैंक स्लाई को अपने पक्ष में कर लिया। फ्रैंक स्लाई ने अपनी रिपोर्ट के जरिए तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने की घोषणा किया और अंग्रेजी जमींदार चंपारण के किसानों से जो अवैध वसूली किया था उसका 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया। कितना प्रतिशत वापस करने का आदेश दिया? 25% वापस करने का आदेश दिया। और हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह को अपने आप में एक सफल सत्याग्रह है, क्योंकि इस सत्याग्रह का लक्ष्य तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना था और इस सत्याग्रह के कारण ही तीन कठिया प्रथा का अंत हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और बदले में गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया। और इसी तरह की और कोई टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपको कौन सा टॉपिक जानना है कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग से एक क्वेश्चन का उत्तर देके जाइएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार के कौन कौन से कांग्रेसी नेता ने गांधी जी का समर्थन किया था? यह कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।